हरे कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज गंगा दशहरा है। आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप श्रवण करेंगे ज्येष्ठ महात्मा कथा का 23वां और 24वां अध्याय। इसके पहले की कथा का रसपान करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये कथा पहली बार सुन रहे हैं वो आज की कथा सुनने के पश्चात पीछे की कथा जो कि मेरे ज्येष्ठ महात्मा कथा 2025 प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वहाँ से सुन सकते हैं, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप उस पीछे की कथा को भी श्रवण करेंगे तो आपको कथा समझने में आसानी होगी। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, आपको उसको श्रवण करना चाहिए। मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला, दानपति, शूरवीर और पूर्ववासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन थे। अधिक अव्यवस्था हो जाने पर उनको संतान नहीं हुई। अश्वपति राजा ने संतान के लिए नियम ग्रहण कर समय पर परम मीत भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इंद्रिय निग्रह कर 1,00,000 आहुति सावित्री मंत्र से देखकर षष्ठ काल से अमित इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते हुए राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर राजा को रूपवती सावित्री ने दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए वह बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म और समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे मद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कुल को पवित्र करने वाला बहुत ही उत्तम पुत्र देवे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों में ने कहा है कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी, हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा से कहा है। ब्रह्मा की कृपा से तुम्हारे यहाँ शीघ्र ही एक कन्या होगी। में तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की ही आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर सावित्री देवी को पुनः प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, यह शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापिस आया और राजा सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हो गई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल के आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्म आदि सब संस्कार किया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1,00,000 आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी। समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब उस सुमध्यमा सुश्रेणी को सुवर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने कहीं भी वरा
तदंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्न चित्त से महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती व राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों का अभिवादन कर से सब समाचार कहा। वह वरारोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूपिणी उस अपनी कन्या को राजा विवाहावस्था देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वारता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो। यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे वो कहो, हे पुत्री, तुम जैसा पुरुष चाहती हो, जैसे गुणों वाले पति की खोज करती हो, हम तुम्हारा विवाह वैसे से ही कराएंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना है। हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति से न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहें। यह सब बात समझकर तुम पति की खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाएं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राजमंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राजमंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के सहित अपने घर से पति की खोज में निकली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई और वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इसके पश्चात मद्रराज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थ आश्रमों में जाकर पुनः अपने घर वापस आई। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को स्थित देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा, हे नृप, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी और कहाँ से आई है, और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? राजा अश्वपति बोले, हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था। वही कार्य कर यह अभी लौटी है, सो आप इसके इस कार्य को सुनिए। इसने जिस पति को वारा है। जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या भाग्य वचन का अवलंबन कर बोली। सावित्री बोली कि साल्व देश में धर्मात्मा धुमत्त सेन नाम वाला क्षत्रिय हुआ। वह राजा देववंश अंधा हो गया। उस बाल पुत्र से युक्त नेत्रहीन बुद्धिमान उस राजा द्युतसेन के राज्य को छिद्र मिलने पर पूर्व के वैरी उसके देश के सीमापवर्ती राजा के हरण कर लिया। तब वह धुमत्सेन अपने बाल पुत्र और स्त्री सहित वन को चला गया। वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा। उसका लड़का पूर्व में ही उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाकर बड़ा हुआ। वहाँ यह सत्यवान नाम से प्रसिद्ध है। उसी को मैंने वारा है। नारद जी ने महान पाप किया है। उसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों ही सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय हैं और वह मिट्टी का अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत्र सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले कि हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपुत्र दाता, ब्राह्मण, वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दान में इसमें
इस समय अपनी शक्ति राजा रांति देव के समान, उसी नगर पुत्र शिवी के समान और ब्रह्मण्य और सत्यवादी है। वह बलि दुमित्त सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन, रूप में अश्वनी कुमार के समान है। वह दंत में अर्थात तपह कलेश को सहन करने में भी है। वह सुकुमार, सूर, सिद्ध, जितेंद्रिय और तपहशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं। यदि इसमें कोई दोष हो तो भी मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। वह दोष है कि वह अल्पायु है। सत्यवान आज से 1 वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा, हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे को वरने जाओ। उस सत्यवान में समस्त गुणों को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है और वह बालक 1 वर्ष में देह त्याग देगा। ऐसा मुझे नारद जी ने कहा। सावित्री कहने लगी, हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं तथा कन्या एक बार ही पतिवर्ती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वो दीर्घायु हो या अल्पायु हो, सगुण हो, निर्गुण हो। मैंने एक बार पति का चयन कर लिया, अब दूसरा पति का चयन बिल्कुल नहीं करूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है और वचन से कहा जाता है, उसके बाद ही कर्म किया जाता है। उसमें प्रमाणभूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो ही आप करिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है, जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुषों में नहीं जाती और उसके किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने विचार किए ही अपने वचन कहे हैं। अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा कथा का सत्यवान सावित्री कथा का वर्णन का 23वां और 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके
प्राणपति किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।